नमस्कार दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया कि लॉगरिथम क्या होता है और उसकी कैसे हम वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने आपको जो है 3 फार्मूले डिफ़ाइन करवा दिए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए थे। अब आज जो है आगे हम चर्चा करेंगे क्या होता है लॉगरिथम में। अगर कोई वैल्यू मान लेते हैं हमारी दी गई है log a बेस 1, तो इसका जो होता है हमेशा वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसे हम लन रखेंगे। कैसे ये होता है ये जानिए। ये आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की अगर x की इसके साथ हम कोई वैल्यू देखें पावर में कन्वर्ट वैल्यू, तो वो 0 होती है। ठीक है, तो 0 होती है। तो आपको लॉगरिथम की डिफिनीशन से पता है कि अगर जो है हमारी पावर की वैल्यू 0 है, जैसे मान लेते हैं हम कोई वैल्यू हमारे पास a है, ठीक। अब इसकी पावर हमारे पास क्या है, 0 है, और हमें कोई वैल्यू मिलती है यहाँ पर बेस के ऊपर पर, यहाँ पर क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही तो मिलता है ना। अब इसको अगर मैं जो है लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होता है, log a बेस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये आपका बन जाता है। तो कोई भी बेस हो लेकिन अगर कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है तो पावर यहाँ पर आपका 0 ही रहता है, ठीक। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ये फोर्थ आपका फार्मूला है। फिफ्थ फार्मूला क्या कहता है, अगर log a बेस a है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। कैसे निकलती है जानिए। इसको हम पावर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो पावर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि a रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू n। इससे क्या डिराइव करते हैं हम, log a बेस n इज इक्वल टू x। दोनों वाइस वर्सा कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मान लीजिए दिया है, तो इसको अगर हम इस में कन्वर्ट करेंगे तो a रे क्या हो जाएगा, a आपका बेस है, ठीक। x की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक। तो यहाँ पावर 1 हो गई, इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, a है, a हो गया। तो यहाँ ये देखिए किसी की पावर अगर 1 करते हो तो वही वैल्यू आती है ना। तो ये यहाँ से ये वैल्यू हमें मिलती है कि log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। अब a कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप लेते हैं उसको आप डिराइव करोगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया सिक्स्थ फार्मूला। देखिए सिक्स्थ में कहता है कि अगर हमारे पास m कोई पॉजिटिव नंबर हो, कोई क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर अगर हमारे पास है a और b, दो ऐसी वैल्यू हैं जो 0 ना हो और 1 के बराबर भी ना हो, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर हम log a बेस m लिखें तो इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, log b बेस m अपान log b बेस a लिखा जा सकता है। ये कैसे बनता है जानिए। ये फार्मूला हमारा किस तरह से डिराइव होता है इसे यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए log मैंने बताया है कि log a बेस m को हम क्या लिख सकते हैं, log m बाई log a, ठीक, लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में log b से डिवाइड कर दें, ठीक। तो दोनों से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा log b बेस m, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, log b बेस a। तो यही यहाँ पर आपका लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। तो क्या करिए, हम log m में log b से डिवाइड किए, log a में log b से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद हमें ये दोनों वैल्यू मिल जाती है। यही हमारा जो होता है ये फॉर्म दिखाई देता है। जैसे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कोई हमें क्वेश्चन दिया गया है, दिया है log 2 बेस, यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर हमें दिया गया है 8 सपोज करिए, और दिया है log 2 बेस, यहाँ पर हमें दिया गया है बेस पर, यहाँ पर वैल्यू सपोज करिए 4 दिया है, ठीक। इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या निकलेगा, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 4 बेस बन जाएगा अब और 8 बन जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसी को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 बेस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2, यहाँ पर
2⁻³ अपान इसे क्या लिख सकते हैं log 2 2⁻²। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा 3 log 2⁻² और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 log 2⁻²। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों सेम हो गए, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, हमें आंसर क्या मिल गया 3/2। ठीक, तो इस टाइप से ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिलती है। तो इसको अगर हम चाहते तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए होते, 4/8 पर भी इसको हम डिराइव कर सकते थे। मतलब एक लिखने का तरीका है, वे है कैसे हम किसी चीज़ को और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या कहता है कि अगर हमारे पास लॉगरिथम दिया है, वैल्यूज़ पता है तभी हम उसका लॉगरिथम निकालते हैं, नहीं तो उसकी लॉगरिथम वैल्यू हम निकाल नहीं पाते हैं। तो सपोज करिए कि आपको एक वैल्यू दी गई है a और इसकी पावर हम लगा देते हैं log, और इसकी भी बेस वैल्यू a है और यहाँ पर n है। ये हमें वैल्यू दिया है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। वैल्यू हमें क्या पता है, a पावर क्या है log a बेस n। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा n के इक्वल आ जाएगा। ये क्या होता है n के इक्वल हो जाता है। ये कैसे होता है, इसका रूल है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बनेगा, इसको यदि ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा log a बेस n इज इक्वल टू log a बेस n। दोनों कट के वैल्यू सेम हो जाती है ना, तो ये कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन हमें कोई दिया हो, सपोज करिए एक क्वेश्चन आपको दिया है 16 log 4/3 दिया है। अब इसका हमसे पूछा जाए सॉल्यूशन क्या होगा, तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर लेकिन 16 है। 16 को हमें 4 में कन्वर्ट करना है, क्या लिख सकते हैं 4² इसे लिख सकते हैं log 4/3। ठीक, अब ये क्या है 2 log 4/3, तो इसे क्या लिख सकते हैं 4 log 4/3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, अगर हमारा क्या है m log a बेस n है तो इसे क्या लिख सकते हैं log a बेस n⁻m। ठीक, लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला है, इसके बेसिस पर इसको हमने लिख दिया। अब देखिए ये भी दोनों सेम हो गए ना, तो क्या आएगा n क्या है 3²। 3² का मतलब क्या होता है 9। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसे आप घर पे करिएगा और उसे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है कमेंट करके। देखिए, अगर दिया है 25 log 5 बेस यहाँ पर 2, तो इसका क्या आंसर होगा, इसको आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आइए देखते हैं 6 और 7 के रिमार्क। तो रिमार्क क्या होते हैं इससे पहले जानिए। रिमार्क में हम उसी फार्मूले से डिराइव करके फार्मूले बनाते हैं। तो पहला क्या होगा, अगर हमारे पास log a बेस m है इंटू log m बेस a है, तो इसकी वैल्यू हम हमेशा क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये कैसे बना, देखिए बहुत सिंपल सी वैल्यू है। इसमें क्या लिख सकते हैं log, इसको क्या लिख सकते हैं m/log a। ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं log a/log m। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, तो वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। ठीक, सेकंड क्या बनता है, सेकंड बनता है कि log की वैल्यू अगर हमारी डिवाइड यहाँ हो, log a b बेस हो गया a b c प्लस 1/log, b c बेस कर दो a b c प्लस 1/log, c a बेस कर देते हैं और a b c करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 2 मिलता है। इसको मैंने डिराइव किया है, कैसे ये 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं करते हैं, केवल ये जानते रहिए ये 2 आएगा। इस मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखोगे लॉगरिथम के, तो उसमें मैंने इस चीज़ को बताया है। ठीक, और 7th में मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है पावर में लॉग इंक्लूड करो, तो पावर में अगर लॉग इंक्लूड कर रहे हो, जैसे log a बेस a यहाँ पर n लिख रहा है, तो ये वैल्यू n बन रही है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि मान लेते हैं अगर ये और ये दोनों सेम
ना हो। तो अगर ये दोनों सेम ना हो, मतलब कहने का मतलब इसका बेस और लॉग का बेस अगर सेम नहीं है तो हम कभी भी इस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको हमें सेम करना पड़ता है, नहीं तो जो है हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया ना कि 16 है तो यहाँ पर log 4 बेस पर हमने यहाँ पर n लिख ली। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखा गया था, अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए 3 लिख दिया, तब ये वैल्यू कभी भी जो है डिफाइन नहीं की जाएगी। मतलब इसका आंसर हमें मिलेगा, इसका तो बेस जो होगा से यहाँ 3 ना करके 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ बेस अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाती है, तो 16 आ ही जाएगा। अगर बेस यहाँ पर मैंने 5 कर दिया तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं 8th फार्मूला। 8 क्या कहता है? फार्मूला 8 बताता है कि हमारे पास अगर ए रियल नंबर है और एन रेशनल नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में पी और क्यू अगर पावर साइन दोनों की, तो अगर लॉग मैं लिखा ए रेज टू पावर क्यू और एन रेज टू पावर पी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू लॉग ए बेस एन। कैसे डिफाइन ये होगा ध्यान लीजिए। आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, लॉग ए बेस पावर क्यू है, एन पावर पी है। इसे हम 2 टर्म के डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, लॉग एन रेज टू पावर पी अपान लॉग ए रेज टू पावर क्यू। ठीक, अब क्या होगा, लॉग एम रेज टू पावर एन की वैल्यू क्या होती है, एन लॉग एम, तो पी लॉग एन। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू लॉग ए हो जाएगा, वही पावर वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पी बाई क्यू लॉग ए बेस एन। तो यहाँ यही चीज़ हमने लिखा है। ठीक है, इसके भी बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल हमें दिया है log 25। ठीक, log 25 दिया है, यहाँ 36 दिया है। अब इसे हमें डिराइव करना है तो क्या लिख सकते हैं, इसे log 36 को 6 स्क्वायर और यहाँ 25 को 5 क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। इस वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, 2/2 log 5 बेस 6, ये कट गया तो क्या आया, log 5 बेस 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से दिया जाता है और ऑप्शन में ये जो रहेगा वही आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो इन सब से रिलेटेड आप क्वेश्चन से सॉल्व करिएगा। कुछ जो है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको हम आज यहाँ पर चर्चा करते हैं, वो आपके कंपटीशन में हेल्प करेंगे। जब आप कंपटीशन कोई दोगे तो उसमें ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। पहला है, अगर आपके पास ए जो है वो ग्रेटर दैन 1 है। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, अदर दैन 1 है। और अब हमारे पास इसी के बेसिस पर कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशन को हम देखते हैं और उनसे वैल्यू हम अपनी डिफ़ाइन करते हैं। जो मैं यहाँ पर बताऊँगा उन्हीं कंडीशंस को हम जो है यहाँ पर फॉलो करेंगे और उन्हीं के बेसिस पर हम वैल्यू अपनी डिफ़ाइन कर देते हैं। अब सपोज करिए कि हमारे पास x कोई जो है एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। इसका मैं ट्रिक भी बताऊँगा आपको क्या रिजल्ट आता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा लॉग आएगा, ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, log a बेस x जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन 1 है, तो हमेशा वो लेस दैन 0 ही रहेगा। देखिए, केवल इतना ध्यान देना होता है कि एक ग्रेटर दैन है तो एक लेस दैन है, तो वैल्यू हमेशा 0 से छोटी ही रहेगी, क्योंकि एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव रहेगा, तो वैल्यू निगेटिव आएगी तो 0 से छोटी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान देने रहे। दूसरा क्या, अगर हम जो है यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर दैन कर दें 1, तब क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन 1। अब देखिए दोनों ग्रेटर दैन 1 हो गए ना,
तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस एक्स इज ग्रेटर दैन 0। ठीक, तो लॉग हमारा क्या होगा, वो ग्रेटर दैन 0 हो जाता है। ठीक, अगर हम x की वैल्यू क्या कर दें, 1 कर दें, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा लॉग ए बेस 1 की वैल्यू या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 हो गया तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब देखिए ये ग्रेटर दैन ए की कंडीशन है। अगर ए हमारा लेस दैन हो जाए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर इसके ग्राफ को ड्रा करें, देखिए ऐसे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक, यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है, हमारा वाई एक्सिस पर वैल्यू, ये वाई की वैल्यू क्या हो रही है, 0। यहाँ सपोज करिए x1 0, तो ये क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज अगर कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा ये जो होगा ग्राफ बनेगा ऐसे ऐसे। ठीक, अब यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज कर रहा, देखो x लेस दैन 1 है तो पूरी वैल्यू हमारी लेस दैन 1 आ रही है, यहाँ नीचे आ रही। अगर x ग्रेटर दैन 1 है तो हमारी पूरी वैल्यू ग्रेटर आ रही, तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, वह इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं हमारा ये a जो होगा वो लेस दैन होता है, तो अगर a हमारा लेस दैन होता है तो क्या होता है, देखो अब a लेस दैन है, x भी लेस दैन 1 है, x भी लेस दैन 1 है और a भी लेस दैन 1 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर दैन हो जाएगी। दोनों सेम हो गए ना, तो दोनों अगर सेम हो गए तो सेम वैल्यू रखेंगे और उसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्रेटर दैन हो जाएगा। अब यहाँ पर x ग्रेटर दैन अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस दैन हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू हमारी 0 ही रहती है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होगा वह कैसा ग्राफ होगा, यहाँ a की कंडीशन या 0 से भी ग्रेटर है तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह डिक्रीजिंग करेगा, डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है तो डाउन में रहेगा, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर 1 0 रहता ही है, इसमें भी यही कंडीशन है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है मेरा लॉग का, वह किसका है, लॉग ए बेस एक्स का है, और ए की वैल्यू क्या है, वह लेस देन 1 की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो लॉग ए बेस एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, वह ग्रेटर हो रही है कब, जब एक्स हमारा जो है वो लेस देन 1 को डिफ़ाइन कर रहा है तब। ठीक है, इसमें कोई डाउट। तो यहाँ पर ये जो है डिक्रीज कर रहा है और दूसरे वाले में अभी जो देखा गया वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इंक्रीज कर रहा था। तो ये कैसे डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसे हम न्यूमेरिकलाइज थोड़ा सा देखना चाहें तो क्या होगा, सपोज करिए कि हमारी ये वैल्यू जो है ए क्या है, 1/4 है, सपोज करिए कि 1/4 है, और x मान लेते हैं हमारा जो है वह कोई वैल्यू लीजिए 1/25 ले लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों क्या हैं, 1 से छोटे हैं कि नहीं छोटे हैं, दोनों 1 से छोटे हैं। अब इसमें हम अप्लाई करें तो देखेंगे क्या आएगा, लॉग ए की वैल्यू क्या है 1/4। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है लॉग 25 डिवीजन में है तो इसको 25⁻⁻1, यहाँ पर 4⁻⁻1। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ -1/-1 लॉग 4, यहाँ 25 है। ठीक, तो ये कट गया तो क्या आया, log 25 और 4, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा log 5 और बेस में आपका 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कट के क्या हो जाएगी, log 2 बेस 5। तो log 2 बेस 5 क्या है, वह ग्रेटर देन 0 है।
तो log2 बेस 5 हमें ग्रेटर देन 0 मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं और आसानी से हम सॉल्यूशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज ये जो है आपका लॉगरिथम का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।